आइंस्टाइन को 20वीं सदी का अजीम तरीन साइंटिस्ट माना जाता है। रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी पर इनकी रिसर्च ने मॉडर्न साइंस को बदल कर रख दिया। लेकिन आप में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि इनकी तस्वीर के अलावा इनकी असल आवाज़ को भी सुन चुके हैं। ये वीडियो आइंस्टाइन की असल आवाज़ और उस लेक्चर की है जो कि वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर दे रहे थे। ज़रा इनकी आवाज़ को गौर से सुनिएगा। उजड़ गए वो बाग जिनके लाखों माली थे, गए जब सिकंदर दुनिया से उनके दोनों हाथ खाली थे। कंजवी बनाने वाले आल मशहूर कारीगर खुरम भट्ट, बिल्लू जट ते अली हमजा दाता साहब दी नगरी लाहौर दे रहने वाले। सॉरी, ये है ओरिजिनल वन। Upon all nations, and not least upon the Germans, of the fate of these innocent people. उबला हुआ अंडा मांग रहा है। लेकिन जाते जाते उनकी ये मशहूर कहावत जरूर सुनते जाएं। उनका कहना था कि अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के सीजन 2 पार्ट 35 में खुशामदीद। एक ऐसी मुनफरिद वीडियो सीरीज जिसमें हम दुनिया कायनात से मुतल्लिक ऐसी हैरत अंगेज और ऐसी इंटरेस्टिंग किस्म की फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो, और इनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, पागल हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड। चाइना में आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले एक इंतहाई अजीबोगरीब और पुरस्कार किस्म के मंजर को देखा गया जो कि इससे पहले दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं देखा गया, और वो था आसमान में एक साथ 7 सूरज का मौजूद होना, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। पहली नज़र में देखने पर आपकी तरह मेरी सोच भी यही थी कि शायद ये वीडियो फेक है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है, क्योंकि इससे पहले भी सोशल मीडिया पर इस तरह की फेक वीडियोस अक्सर गर्दिश करती रहती हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये वीडियो बिल्कुल रियल है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है। तो फिर सवाल पैदा होता है कि ये पुरस्कार मंजर था क्या और इसका मकसद क्या था। कुछ लोगों ने इस फिनोमिना को एंड टाइम्स यानी क़यामत की निशानी से जोड़ दिया, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये होलोग्राम टेक्नोलॉजी का कमाल है। किसी ने कहा कि ये मल्टीवर्स का ग्लिच है, तो किसी ने कहा कि चाइना ने अपने लिए सूरज बना लिए हैं या इनकी कॉपी बना ली है, यानी जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन सच ये है कि इनमें से कोई एक बात भी सच नहीं है, और ये और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन यानी नज़र का धोखा है जो कि लाइट की रिफ्रैक्शन से पैदा होता है। और लाइट की रिफ्रैक्शन का मतलब है कि जब लाइट हवा, पानी या फिर हवा के अंदर मौजूद क्रिस्टल्स की वजह से मुड़कर अपनी डायरेक्शन को बदल लेती है और ओरिजिनल चीज़ के मुकाबले में उस चीज़ का अक्स भी दिखाई देने लगता है। मिसाल के तौर पर सनडॉग या फिरेलिया फिनोमिना, जब सूरज अपने गिर्द एक गोल रिंग बना लेता है जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म का कोई सीन हो। लेकिन असल में बर्फानी इलाकों के अंदर हवा के अंदर मौजूद आइस क्रिस्टल्स के साथ लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा मुमकिन होता है। ज़मीन के गिर्द मौजूद एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट पर जब भी सूरज की लाइट की वजह से रिफ्रैक्शन पैदा होती है तो वो सूरज को ऊपर होराइजन के बजाय ज़मीन पर डूबता हुआ दिखाई देती है। इसके अलावा ऐसे ऑप्टिकल इल्यूजन कैमरा के लेंस की वजह से भी हो सकते हैं, जैसा कि इस वीडियो के मामले के अंदर हुआ। जी हाँ, ये वीडियो चाइना के शहर चेंगडो के अंदर मौजूद एक अस्पताल की खिड़की से एक औरत ने रिकॉर्ड की, और जहाँ पर यह मौजूद थी वहाँ पर इसके सामने विंडो भी मौजूद थी जो कि 6 लेयर थी। यानी इस औरत के सामने एक 6 लेयर की विंडो मौजूद थी और हर एक विंडो से रिफ्रैक्शन की वजह से एक अलग अलग सूरज दिख रहा था, और ये पूरी पिक्चर असल सूरज को मिलाकर 7 सूरज को दिखा रही थी। और इसी वीडियो को टिकटॉक पर यह कहकर पोस्ट किया गया कि चाइना के अंदर आसमान पर अचानक से 7 सूरज को देखा गया, और देखते ही देखते ये वीडियो पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो गई। क्योंकि लोगों का भी कहना है कि चाइनीज़ लोगों का कोई एतबार नहीं है, कुछ भी नकली बना सकते हैं, किसी भी चीज़ को कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि इनका बस चले तो अपना खुद का सोलर सिस्टम ही अलग बना लें। क्योंकि चाइना इससे पहले अपना एक आर्टिफिशियल सूरज पहले ही बना चुका है जो कि पूरे 7 मिनट तक सूरज की तरह न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की मदद से चलता रहा, जैसा कि हमारा असल सूरज अरबों सालों से इसी प्रोसेस की मदद से हीट और एनर्जी को पैदा कर रहा है। चाइना का कहना है कि अगर वो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कामयाब हो जाता है तो पूरी दुनिया को फ्री एनर्जी हमेशा के लिए दे सकता है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आप नेक्स्ट टाइम को इस तरह का गैर मामूली वाकया होते देखें तो सबसे पहले अपने कैमरा लेंस को क्लियर करें। क्या आप जानते हैं कि चाइना ने बांस के डीएनए को गन्ने के अंदर डालकर इसकी एक नई नस्ल तैयार की है जो कि देखने के अंदर तो बांस जैसी लगती है लेकिन खाने के अंदर गुड़ की तरह मीठी है। इस गन्ने की नई नस्ल के अंदर इतना ज्यादा रस मौजूद है कि आप इसको निचोड़ भी सकते हैं। इसका रंग सुनहरा होने के साथ साथ ये सॉफ्ट और मीठा दोनों होता है। फ्रूट्स के अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से चाइना के अंदर कोई भी फ्रूट अब खट्टा रहा ही नहीं है। इन्होंने खट्टे से खट्टे फल को भी शहद की तरह मीठा बना दिया है। आम का साइज बढ़ाकर इसके अंदर से तो गुठली तक गायब कर दिया है।
वैसे तो दुनिया के अंदर तकरीबन हर तरह के रंगों के अंगूर पाए जाते हैं, लेकिन चाइना के अंदर इन अंगूरों को इतना लंबा कर दिया गया है कि जो कि आपकी उंगली के बराबर बनते हैं, इसीलिए इनको फिंगर ग्रेप्स कहते हैं। जबकि अगर एप्पल्स की बात करें तो यहाँ पर चाइना के अंदर आपको हर एक कलर के अंदर एप्पल देखने को मिल सकते हैं। इन लोगों ने चीकू का साइज बढ़ाकर इतना बड़ा कर दिया है जो कि देखने के अंदर पपीते जैसा लगता है। इन लोगों ने हर चीज का साइज बढ़ा लिया है सिवाय अपनी आंखों के। मेरे ख्याल में ये लोग नेचर से छेड़छाड़ करके केमिकल से बने फ्रूट्स तैयार कर रहे हैं जिनके अंदर वो न्यूट्रिशन नहीं होगी जो कि कुदरती तौर पर फलों के अंदर मौजूद होती है, जबकि कुछ लोग इसको एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन कह रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। क्या आप जानते हैं कि कमर्शियल एयरक्राफ्ट की स्पीड 30 से 45 हज़ार फीट ऊंचाई पर 1000 किलोमीटर पर घंटा तक होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हवा की फ्रिक्शन वहां पर कम होने लगती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एयरक्राफ्ट को फ्यूल की बचत होती है बल्कि एयर ट्रैफिक और मौसम की भी डिस्टर्बेंस नहीं होती। लेकिन जमीन से देखने पर हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये एयरक्राफ्ट हवा के अंदर ही रुका हो या फिर बहुत ही आहिस्ता स्पीड से मूव कर रहा हो। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान जब एक्सट्रीम हाई एटीट्यूड पर एक कैमरा को खला के अंदर भेजा गया तो इसने अचानक से ये फुटेज रिकॉर्ड की, जिसके अंदर एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट को देखा जा सकता है कि वो किस कदर तेजी से और किस कदर स्पीड से गुजर रहा है, जो कि हमें जमीन पर देखने पर महसूस ही नहीं होती। जबकि इसके मुकाबले में सुपरसोनिक जेट्स तो 2200 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड पर भी उड़ सकते हैं, यानी स्पीड के डबल से भी ज्यादा। क्या आपने कभी सोचा कि प्लेन क्रैश के दौरान कई कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं, तो क्रैश से पहले तमाम पैसेंजर्स को पैराशूट पहनाकर ज़मीन पर क्यों नहीं उतार दिया जाता? ये सवाल यकीनन कभी न कभी आपके माइंड के अंदर भी ज़रूर आया होगा, लेकिन इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, और वो ये है कि हवाई जहाज़ के अंदर तकरीबन 300 मुसाफिर होते हैं और हर एक मुसाफिर के लिए पैराशूट साथ रखने का मतलब है कि 10 किलो के हिसाब से 300 पैसेंजर्स के लिए 3000 किलोग्राम का वजन अपने साथ एक्स्ट्रा लेकर चलना, जिसकी वजह से फ्यूल भी ज़्यादा खर्च होगा और इसकी वजह से हवाई जहाज़ पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। दूसरी वजह यह है कि क्रैश के वक्त इतना टाइम ही नहीं मिलता कि लोग एक एक करके पैराशूट को पहन सकें, और अगर पहन भी लें तो शायद इनमें से कोई एक शख्स भी ऐसा ना हो जिसको ये इस्तेमाल करना आता हो। इस हादसे से पहले भगदड़ और खौफ की वजह से शायद कोई एक भी शख्स पैराशूट ना पहन सके और ना ही एग्जिट कर पाए। किसी का पांव अटक जाएगा तो किसी का हाथ, और किसी के कपड़े तो किसी के जूते। अगर फर्ज करें कि वो तब भी जंप कर लेते हैं तो 30 से 40 हज़ार फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिसका मतलब कि नीचे उतरते हुए आप बेहोश हो जाएंगे। इसके अलावा एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर जो कि -34 डिग्री सेल्सियस तक होता है, नीचे आते आते आपकी कुल्फी बना देगा। और इसीलिए एयरलाइंस का आज ये कहना है कि मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। अगर इमेजिन करें कि आप इन तमाम मुश्किलों से भी बच गए तो आपको ढूंढना और बिना किसी मदद के आपके लिए सरवाइव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके अंदर बहुत ही कम लोग सरवाइव कर पाते हैं, यानी हर सूरत आपको मरना ही है। इमेजिन करें कि आप इन तमाम मुश्किलों को ख़त्म करके आराम से पानी पर लैंड कर जाएं, लेकिन आपको तैरना ना आता हो, या फिर सीधा जाकर किसी ट्रांसफार्मर पर लैंड करें, या ये भी मुमकिन है कि सीधा किसी जू के अंदर जाकर शेर के पिंजरे के अंदर लैंड करें। यह भी हो सकता है कि जल्दबाजी के अंदर आपने जिसे पैराशूट समझकर उठाया हो वो दरअसल किसी पैसेंजर का अपना बैग हो, और इस बात का पता चले आपको छलांग मारने के बाद। खैर, ये तो मजाक की बात थी। सच तो यह है कि एयर ट्रैवल को आज भी दुनिया का कंपैरेटिवली सबसे सेफेस्ट तरीन ट्रैवल माना जाता है, और दुनिया की तमाम एयरलाइंस पैसेंजर की सेफ्टी के लिए नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि खुद एयरप्लेन्स को क्रैश करने के बाद एक बड़े पैराशूट से किसी सेफ जगह पर आराम से लैंड करवा दिया जाए, जो कि फ्यूचर के अंदर शायद हमें देखने को मिल सकता है। क्या आप जानते हैं कि साइंटिस्ट ने फिरौने मिस्र की वोकल कॉर्ड यानी गले से आवाज पैदा करने वाले मसल को और इसके चेहरे के मसल्स को पैदा करके 3D प्रिंटर से इनको बनाकर ये जानने की कोशिश की है कि इसकी आवाज असल में कैसी थी, और जब इसका रिजल्ट देखा गया तो लोग हैरान रह गए, क्योंकि ये आवाज असल में ऐसी साउंड करती थी। मेरे अम्मी बिरयानी बनाऊंगी अच्छी। खैर, ये तो मजाक की बात थी, लेकिन एक्चुअल के अंदर ये एक 3000 साल पहले मिस्र के अंदर मौजूद एक प्रीस्ट की मम्मी है, और आज ये एक ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर मौजूद है, जिसकी आवाज कुछ ऐसा साउंड करती है। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
dang 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 dang